हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीटी का अंतिम पार्ट को पढ़ रहे हैं, जो कि रिवीजन क्लास है। हम लोग सारे जितने भी रिलेटेड सीटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से हैं, उन सभी सारी चीज़ को हम लोग सब्जेक्टिव में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। जो कि दोस्तों आपको, अगर आपके यहीं कोई भी कोचिंग में या संस्थान में आप जाएंगे, जो पैसा देने के पश्चात भी इस प्रकार से आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, वैसी तरीके से हम बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को इसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से दे चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस प्रकार की वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल में अपलोड आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो सभी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम लोग सिटी यूथ का रिवीजन क्लास को पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट माध्यम से पढ़ेंगे। जितने डिफेंस है हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, उस तरह से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेन टॉपिक हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शीत युद्ध को पढ़ते हैं। दोस्तों, शीत युद्ध 2 सितंबर 1945 से 1991 तक चला था। शीत युद्ध का मतलब होता है दोस्तों, शीत मतलब अर्थात होता है ठंडा दिमाग से लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। जिस युद्ध में अस्त्र न शस्त्र किसी प्रकार के का प्रयोग ना किया गया हो, उसको शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में दोस्तों अस्त्र शस्त्र का भी छोटी छोटी, जैसे यह युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। यह युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो इन दोनों में जो कुछ छोटे छोटे देश शामिल थे, वे छोटे छोटे देश ऐसो आपस में झगड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों ने जो इस युद्ध का मालिक थे, वे सभी संधि के माध्यम से युद्ध को बढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि जानते थे ये लोग कि अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ेगा तो पूरा संसार सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए संधि के माध्यम से अपने मामलों को निपटा लेते थे। तो दोस्तों, हम इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया था। शीत युद्ध का परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यह युद्ध दोस्तों पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा के बीच हुआ था। पश्चिमी खेमा दोस्तों अमेरिका को और पूर्वी खेमा सोवियत संघ को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम वर्ल्ड का मैप हम लोग देखते हैं, तो पूरब की ओर सोवियत संघ और पश्चिम की ओर अमेरिका पड़ता है। और दोस्तों, इसमें हम लोग एक और इसमें कहा जाए कि किसके बीच हुआ था, तो पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के बीच हुआ था। जो पूंजीवादी गुट अमेरिका का था और साम्यवादी गुट सोवियत संघ का था। यह युद्ध दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात छिड़ा था। जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। शीत युद्ध का प्रारंभ दोस्तों 1944 से ही प्रारंभ हो गया था। चूंकि दोस्तों अगर जब द्वितीय विश्व युद्ध में जानने लगा कि धुरी राष्ट्र वाले जितने भी देश हैं, त्रिगुट का जो निर्माण किए थे, वे सभी देश अब हारने वाले हैं। इन सभी को मद्देनजर में रखते हुए सोवियत संघ और अमेरिका ने दोस्तों अपने वर्चस्व, अपने अधिकता पूरा विश्व में फैलाने के लिए एक दूसरे देश को, छोटे छोटे देश को अपने अधीन में करना चाहने लगे थे। इसी अधीन में करने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे को पता नहीं चलने दे रहे थे। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है, और इसी कारण से दोस्तों शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। इसमें कहा जाता है दोस्तों, जब भारत, जिसमें से अगर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे देश आजाद हुए थे जो विकसित था अल्प विकसित थे। इन सभी को उस समय के विकास करने के लिए पूंजी की बहुत ही आवश्यकता थी। इसलिए पूंजी की आवश्यकता के लिए अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक तथा IMF का एक बैंक के निर्माण किए थे। जो वर्ल्ड बैंक आज भी पूरा विश्व का संचालक बैंकों का बैंक है। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से छोटे छोटे देशों को छोटी रकम दिया जाता था, और अगर किसी देश को बहुत बड़ी रकम अगर चाहिए थी तो IMF देता था। इसी के माध्यम से दोस्तों अगर जो अमेरिका और सोवियत संघ है, वे दोनों
छोटे छोटे देश को अपने अधीन में करना चाहते थे। इसीलिए वे जो छोटे अल्प विकसित और विकासशील उस समय जो आज़ाद हुए थे, वे सभी देश किसी के अधीन में ना जाने की वजह से ना जाने चाहते थे। इसीलिए एक अपना संस्था का निर्माण किए थे जिसका नाम था NAM। इसके हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन और इसका फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था। और स्थापना के समय इसमें 25 देश शामिल थे। 25 देश शामिल थे और उसमें से 12 पर्यवेक्षक देश थे। और वर्तमान 14वां सम्मेलन 2006 के तहत इसमें 116 सदस्य देश थे और इसमें से 116 देश शामिल थे और 14 देश पर्यवेक्षक थे। और वर्तमान में इसमें 120 देश शामिल है और 16 पर्यवेक्षक देश हैं। दोस्तों, NAM की स्थापना 5 देशों ने मिलकर के स्थापना में 5 देशों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वह देश है दोस्तों, पहला यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रेज टिटो ने यूगोस्लाविया का जोसेफ ब्रेज टिटो, भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र का गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया का सुकर्नई और घाना का वामे एने क्रुमा थे। ये 5 मिलकर के NAM की स्थापना किए थे। तो दोस्तों, और हम लोग इसमें से अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि NAM, ठीक है, NAM की स्थापना डिफाइन किस प्रकार से किए थे, हम लोग बहुत अच्छी तरह से किए थे। इसी रिलेटेड किस प्रकार सारे क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़े थे। और दोस्तों, अब हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट पर आते हैं, जो कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में घटा था। जो क्यूबा है दोस्तों, क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है। उसमें क्यूबा का राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ का निकिता खुश्रेचेव और अमेरिका का जॉन F कैनेडी थे। ये सभी राष्ट्रपति उस समय 1962 में विद्वान थे। और जो ये क्यूबा है तो क्यूबा से अमेरिका का पड़ोसी देश होते हुए क्यूबा का साथ नहीं देता था। वह सोवियत संघ का मित्र था। उसी मित्र के फायदा उठाने के लिए सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी सारी मिसाइल परमाणु को तैनात करना चाहता था, जिसे अमेरिका को सोवियत संघ से भय लगा रहा था। इसी माध्यम से 1962 में सोवियत संघ ने वहां पे तैनात भी कर दी थी, जिसकी समाचार अमेरिका को जॉन एफ कैनेडी को 3 सप्ताह बाद चला था। इसी 3 सप्ताह के बाद चलने के पश्चात कैनेडी को पता था कि उसको अनुभव अपने आप में हो रहा था कि सोवियत संघ अपनी सारी मिसाइलें को यहाँ से वापस ले जाएगा। और जितने भी मिसाइलें आ रही थी उन सभी को रोकने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उन लोगों को रोक दो। और आते आते जिसमें सारे मिसाइल आ रहे थे उसी बीच में दोस्तों उनके सैनिक ने रोक दिए थे, जिससे ऐसा हुआ तो लगा था उसमें युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यह उस समय भी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ और अंततः यह संधि के माध्यम से निपटा दिया गया था। और दोस्तों, इन दोनों को इसमें एक और कहा जाता है कि 13 अगस्त को, ठीक है, 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार बनाया गया था। 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार बनाया गया था, जो इन दोनों के बीच शीत युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण दीवार था। शीत युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण दीवार था, जो जर्मनी का राजधानी बर्लिन है वहीं पे बनाया गया था। इसका ध्वस्त से दोस्तों 9 नवंबर 1989 को किया गया था। मुख्य रूप से कहा जाए तो शीत युद्ध का समाप्त 1989 में हुआ था, लेकिन सोवियत संघ उसमें पूरी तरह से बिखरी हुई नहीं थी, इसीलिए उसमें नहीं माना जाता। और अंततः 1991 तक सारे जितने भी सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे वे सभी सोवियत संघ को छोड़कर चले गए थे। तब 1991 में यह युद्ध समाप्त हो चुका था। तो दोस्तों, हम लोग फिर से शॉर्टकट में जितने पूरे जिस प्रकार पार्ट बाय पार्ट डिफाइन किए हैं उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन जो भी मुख्य रूप से था उन सभी के बारे में आज हम लोग
फिर से रिवीजन किए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे इसका अगले चैप्टर में। तो अब फिर अगले वीडियो के तक के लिए बाय दोस्तों। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों आप लोगों को बाय बाय।